हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को है मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। तो मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से। सुबह से मैंने बनाया नहीं शाम को, और शाम को हम जा रहे हैं मार्केट। और रास्ते में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, हम अपनी ऋषिकेश मार्केट जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आशा करती हूँ आप भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो हम अपने ऋषिकेश मार्केट जा रहे हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ। तो हम पैदल पैदल चले थे, और आर्ची भी कह रही थी इधर उधर देख के, पापा मेरे लिए ये ले लो, मम्मी मेरे लिए वो ले लो, जिद कर रही थी। अब तो जिद करने वाली भी हो गई, तो हमने कहा चलो तब सबसे पहले कर लेते हैं शॉपिंग। तो मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो मैंने आगे जाके, ये है खड़ी बाज़ार, गंगा त्रिवेणी घाट से जो खड़ी मार्केट जाती है खड़ी को, तो ये खड़ी बाज़ार है। तो यहाँ से हमने शॉपिंग वगैरह करी थी थोड़ा बहुत, और सामान तो हमने वगैरह कुछ नहीं लिया, तो हमने यहीं से लिया था। थोड़े कपड़े वगैरह लिए थे, टी शर्ट पजामा वगैरह लेनी थी, तो हमने यहाँ से टी शर्ट और पजामा वगैरह ख़रीद ली थी। और यहाँ से लेके फिर हम निकल पड़े थे सीधा वापस नीचे गंगा जी त्रिवेणी घाट के साइड को। हमने कहा पहले कपड़े वगैरह लेके हम उधर ही को चलते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ घूम घाम के आते हैं। तब जाकर हम चले थे त्रिवेणी घाट की साइड, और आर्ची को भी पैदल ले चले थे। तो हमने अंदर एंट्री कर दी थी। तो त्रिवेणी घाट का इतिहास दोस्तों, पौराणिक कथाओं में प्राचीन काल से ये चली आ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण एक शिकारी के तीर से घायल होने के बाद आए थे, और उन्होंने 3 नदियों के संगम में डुबकी लगाई थी और घाव ठीक हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ राजू प्रदान और राज्याभिषेक समारोह भी किया था दोस्तों। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। जो त्रिवेणी घाट का अर्थ है 3 नदियों का मिलन। तो यहाँ पर स्नान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि तीनों नदियों का संगम एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव प्रदान करता है। इस संगम की शक्ति से लोग अपने जीवन की सभी दोषों से मुक्त हो जाते और पुण्य प्राप्त करते हैं। और जो सामने है दोस्तों, ये है गंगा जी की मूर्ति। यहाँ पे झलकती गंगा जी की मनोहर प्रतिमा है ये, जो दूसरी ओर अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण की मनोहारी विशाल मूर्ति है। और एक विशाल गंगा माता की भी मंदिर है यहाँ पे। तो उसी तरफ घाट पे चलते हुए दूसरी ओर जहाँ पे सीढ़ियाँ उतरते हैं, यहाँ पर गंगा की सुंदर रूप के भी दर्शन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सामने एक बड़ा सा पेड़ है, और हम थोड़ा आगे चलते हैं। आर्ची भी जिद कर रही थी यहाँ पे खिलौने लेने। तो यहाँ पे हमने खिलौने तो लिए नहीं, खैर आगे हमने मार्केट जाके ही लिए थे इसके लिए खिलौने। और बाकी मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, क्योंकि बारिश हुई थी परसों को, तो इस वजह से मौसम भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आर्ची भी जिद करी सामान के लिए, तो हम आगे बढ़ते गए। और यहाँ पे जय गंगा माँ, यहाँ पे हमने फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाई थी। और ये देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, और कितना शांत माहौल है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे सुकून सा मिलता है। तो हम आगे चले जा रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा पेड़ है ये। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट से जुड़ी पौराणिक कथा गंगा के अवतरण से भी संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के चरणों से गंगा उत्पन्न हुई थी दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये फोटो। और यहाँ पे मूर्ति है, और इन्हें धरती पर लाने का श्रेय भागीरथ को दिया जाता था। उन्होंने घोर तपस्या के बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया, और उन्हें त्रिवेणी घाट पर स्थान मिला। यहाँ से गंगा ने अपने पवित्र जल से भूमि को शुद्ध किया दोस्तों, और मानवता के उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त किया दोस्तों। ये गंगा की अवतरण की स्टोरी है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे त्रिवेणी घाट के धार्मिक अनुष्ठान भी, जो यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर होने वाले धार्मिक अनुष्ठान का विशेष भी महत्व माना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन
हजारों श्रद्धालु पूजा, हवन और तर्पण करने को आते हैं। पिंडदान और तर्पण यहाँ के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है, जिसमें पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। शाम को गंगा आरती भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है दोस्तों, जिसमें भाग लेने से आत्मा को दिव्य शांति प्राप्त होती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर स्नान करने से पापों का नाश भी होता है। यहाँ आकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित भी करते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करते हैं। तो दोस्तों त्रिवेणी घाट वह पवित्र स्थल है यहाँ पे, ये गंगा नदी के तट पर। ये देखिए कितने सारे श्रद्धालु भी बैठे हैं शाम की गंगा आरती के लिए, और जो कि देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो दोस्तों त्रिवेणी घाट पर पंडित के हाथों में दीप जलाकर गंगा की आरती करते हैं। इस दौरान चारों ओर गूंजने वाले मंत्र और शंख की ध्वनि एक अलौकिक अनुभव प्रदान करते हैं। गंगा के तट पर सजी दीपमालाएं, हवा में उड़ती हुई धूप की महक और भक्तों की गूंजती हुई आवाज, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आत्मा को अंदर तक प्रभावित करता है। दोस्तों इस आरती में शामिल होना गंगा माता का आशीर्वाद पाने का अवसर है। तो दोस्तों यहाँ नज़ारा भक्तों की आस्था और प्रेम को दर्शाता है। तो दोस्तों हम तो आरती में रह नहीं पाए थे, क्योंकि आरती भी शुरू होने वाली थी, क्योंकि हम इस वजह से भी नहीं रह पाए क्योंकि हम पे नाटक हो रखा था, हमारे परिवार में किसी का बेबी हो रखा था। इस वजह से हम आरती में भी नहीं रह पाए, तो हमारी मजबूरी थी, वरना हम 6:30 और 7 के बीच में आरती यहाँ पे हो जाती है। तो हम यहाँ से फिर वापस घर को निकल पड़े थे दोस्तों। तो शाम को यहाँ पे त्रिवेणी घाट पर भव्य आरती होती है। यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग भी है, जो कि देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पे जगह भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि शाम को डेली 6 और 7 के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से देखिए फिर हम घर वापस मार्केट की साइड को निकल चुके थे, और फिर मैंने कुछ शॉपिंग भी करनी थी अपनी, और मैंने थोड़ा सामान वगैरह भी लिया था अपना छोटा मोटा कॉस्मेटिक का। और बाकी देखिए आरती भी जिद कर रही थी कि मम्मा ये ले, मम्मा वो ले। फिर मैंने लिया था, कह रही मम्मा नेल पॉलिश ले। मैंने कहा नेल पॉलिश है घर पे बेटा। कह रही नहीं मेरे लिए नेल पॉलिश ले। फिर उसके लिए क्या लगाती नहीं, मैं लगाती नहीं हूँ खैर। तो फिर भी मैंने ले ही लिया था। मैंने कहा चलो क्या करना। फिर मैंने एक नेल पॉलिश वगैरह भी लिया था। हमने बाकी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, और इसे जिद कर दी कि मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से फिर इसके पापा ने खिलौना दिलाया। फिर हम निकल चुके थे रुड़की चाट भंडार पे। यहाँ पे हमने गोलगप्पे तो हमने घर के लिए ही पैक करे थे, बाकी यहाँ पे चाट वगैरह खाए थे हमने। और ये देखिए आरती ने तो खाया नहीं, क्योंकि इसे मिर्च लग जाती है, फिर ये पानी मांगती है, तो फिर हमने इसको दिया। ये आरती क्या लेके आ रही है, मार्केट गए थे वहाँ से क्या लेके आई है, ये सेट लेके आ रही है, फूड हेवन सेट। जिद कर दी इसने, ले लो करके 150 का है इसमें। देखो कुछ ना कुछ, खाली एक एप्पल है, एक वाटरमेलन है, और ये क्या है ऑरेंज, और एक बनाना है, बस एक चाकू आ रखा है। इतना सा सामान 150 रुपए का। अब क्या करेगी इससे? हाँ। बस यही खेल हुआ। 150 का कुछ ले लेती, खाने का चीज ले लेती। हाँ 150 का जूस पी लेती। अभी पापा को दादू को खिला रही है ना। ओ बाप रे। चलिए दोस्तों मेरा खाना भी बन रहा है, बाकी मैंने सब्जी चढ़ा दी है। आज मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्जी, और हम मार्केट से ले आए थे गोलगप्पे। वहाँ खाना तो वहाँ पे खा नहीं पाए, गर्मी भी हो रही थी ऊपर से। फिर हमने कहा चलो घर पे पैक करते हैं, साथ साथ पापा भी खा लेंगे। तो ये गोलगप्पे रेडी करते, बस खाने की तैयारी है, खाते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय।